हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आगे बढ़ते हैं। और अभी तक हमने अपने प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कर लिया है। एप्लीकेशन के साथ हमने एक दो क्लास फाइल क्रिएट करी और उसमें हमारे स्ट्रिंग को कॉन्फ़िगर करते हुए हमने एक स्टूडेंट कंट्रोलर क्रिएट किया, जिसके बाद हमने उसमें एक रिटर्न पास किया जेएसपी का स्टूडेंट लिस्ट, और हमने देखा कि कैसे वो रन होता है और हमने ब्राउजर भी देखा। तो जब हम उसको क्रिएट कर रहे थे तो हमने एक मेथड यूज किया गेट मैपिंग। तो आइए थोड़ा इस पे फोकस करते हैं कि ये गेट मैपिंग क्यों हमने क्यों सिर्फ गेट मैपिंग यूज किया और कौन कौन से वे हैं इसको यूज करने के, या फिर हम सिर्फ गेट मैपिंग यूज करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इस मेथड के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे CRUD ऑपरेशन पे ये कैसे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले आता है हमारा क्रिएट। सो क्रिएट जो होता है वो आपका होता है कि आप जो कुछ नया चीज ऐड कर रहे हैं डेटाबेस में, या कुछ नया चीज आप चाहते हैं कि आप वो डेटाबेस में जाए, जो भी आप एडिट करना चाहते, सॉरी न्यूली ऐड करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम यूज करते हैं पोस्ट मैपिंग। तो पोस्ट मैपिंग क्या होता है कि जो आपका जो न्यूली आप जो डेटा सेंड करना चाहते हैं वो उसको डेटाबेस में क्रिएट कर देता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पोस्ट मैपिंग, और उसके स्ट्रिंग पास करवाते हैं एज एन यूआरएल। तो जो भी हम यहाँ पे यूआरएल में देंगे वो उसी को ही एक्सेप्ट करेगा हमारे ब्राउजर के थ्रू और उसको पोस्ट कर देगा डेटाबेस में। सिमिलरली रीड के लिए हम गेट मैपिंग करते हैं। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि गेट मैपिंग कैसे वर्क करता है। जैसे हमें यूआरएल पास कराना है और जो भी हम हमारा ऑप्शन होगा, जो भी हमें डेटाबेस से लेना होगा, पैच करना होगा, वो हम उसको लेके जीएसपी में शो कर देंगे। सो पोस्ट मैपिंग के लिए मोस्टली हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, फॉर्म फिल करेगा यूजर, देन दे कैन सेंड। और रीड मैपिंग के लिए डेटाबेस में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू होगा उसको शो कर देगा। फिर आता है हमारा अपडेट। अपडेट मतलब आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस में वैल्यूज हैं जिसको आप एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पुट मैपिंग। तो पुट मैपिंग में हम, अगर आप एक ऑब्जर्व करेंगे तो एक और पांच वेरिएबल मेंशन किया है कर्ली ब्रेसेस में एम्प्टी, बट यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर कुछ भी जो हमारे डेटाबेस में प्राइमरी की होगा वो मेंशन करेंगे, ताकि क्या होगा ये यूआरएल के बाद जो ये पांच वेरिएबल आया है, ये पांच वेरिएबल को स्ट्रिंग के थ्रू हम होल्ड करेंगे और इसको डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हुए जो वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है प्राइमरी की, उससे इंटरेक्ट करेंगे और वहां पे अपडेट कर देंगे। और सिमिलरली हमारे पास आता है एक डिलीट। डिलीट क्या करता है, जनरली आपका जो भी डेटाबेस में वैल्यू डिलीट करता है, और डिलीट भी करने के लिए हम स्पेसिफिक प्राइमरी की जो हम डेटाबेस में क्रिएट कराएंगे उसको ही एक्सेस करते हुए वहां डिलीट करेगा। ओके, सो आप अगर जैसे आपकी एक आईडी है, आपके पास कुछ डेटाबेस में लिस्ट है 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, और वो आईडी आपकी प्राइमरी की है। सो क्या होगा कि आप वहां पे यूआरएल के बाद /1 पास कराएंगे। जैसे वो 1 पास कराएंगे तो ये डेटाबेस में जाएगा और उस फर्स्ट आईडी में जो भी वैल्यूज है उन सबको सेलेक्ट कर लेगा। देन आपको अपडेट करना है तो अपडेट करेगा, नहीं तो उसको डिलीट कर देगा। बट क्रिएट और रीड में ये ऑप्शंस हम जनरली नहीं प्रोवाइड करते, बिकॉज क्रिएट में हम न्यूली ऐड करवाते हैं तो वो एक इंक्रीमेंट होगा आईडी का और उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे कि 5 है तो 6 ऐड न्यू कॉलम वहां पे ऐड हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम रीड कराएंगे तो हम टोटली 6 को वापस से फैच कर लेंगे। हम एक को स्पेसिफिक फैच नहीं करेंगे, और आपको स्पेसिफिक करना है तो उसके बाद आपको यूआरएल / और स्पेसिफिक आईडी दे दीजिए, तो आपको स्पेसिफिक डेटा ही फैच होगा, रीड होगा मतलब। तो दिस वे हमारा ये एचटीटीपी मेथड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। और ये जो @get मैपिंग है ये एक शॉर्टकट मेथड है हमारा कंट्रोलर में, किसी भी हमारे डेटाबेस हमारे व्यू को और या हमारे इसको मैप करने के लिए मेथड्स के डेटाबेस में इसको इंटरेक्ट करवाने के लिए व्यू के साथ। सो पहले अगर हम देखा जाए जब ये शॉर्टकट नहीं था तो हम एक वे यूज करते थे @request मैपिंग, और इसको भी हम एक आर्गुमेंट पास करवाएंगे इसमें, जहां हम यूआरएल के लिए वैल्यू देंगे, वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग में स्पेशलिस्ट, एंड यहाँ पे हम एक मेथड कॉल करवाएंगे जिसमें कि हम
हमारे रिक्वेस्ट मेथड को कॉल करते हुए जो भी हमें लेना है, गेट लेना है, डिलीट लेना है, फैच लेना है या पुट लेना है, हम उसको यहाँ जैसे हमारे गेट है तो गेट, तो ये एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग फर्स्ट वन और एट द रेट गेट मैपिंग बोथ आर सेम, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट द मेन थिंग इज यहाँ आपको इजीली पता पड़ रहा है कि गेट मैपिंग मतलब आप कुछ रीड करना चाहते हैं डेटाबेस से, और एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग यहाँ पे आपको पता नहीं पड़ेगा, आपको और इनसाइड जाना पड़ेगा। अगर आप लास्ट लाइन को देखेंगे देन यू कैन अंडरस्टैंड कि गेट है कुछ, बट यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन से ही आपको पता पड़ जाएगा कि गेट और शॉर्ट मीन्स एक आपको इजीली वे ऑफ राइटिंग है। सो नाउ डेज हम मोस्टली ये वाला ही यूज करते हैं, और ये वाला हमने स्टॉप कर दिया यूज करना, तो आप इसको कमेंट कर दीजिए जस्ट फॉर अ रेफरेंस कि हमने कैसे एट द रेट गेट मैपिंग को शॉर्टकट, हम इसको अगर जानना चाहें कि कैसे लिखा जाता है तो हम इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारा गेट मैपिंग एंड पोस्ट मैपिंग। तो इसकी इन डेप्थ में थोड़ा सा अगर आप और बात करें तो एक चीज आती है हमारे पास, ये कंट्रोलर। तो अगर मान लीजिए कल की डेट में अगर आपने इस कंट्रोलर में एक और स्टूडेंट कंट्रोलर में एक और आपने कंट्रोलर ऐड करना चाहा, जैसे कि लाइब्रेरी कंट्रोलर और सम अदर कंट्रोलर, और जिसमें आप सेम गेट मैपिंग के साथ डैश लिस्ट यूज कर रहे हैं, मतलब आप सेम मेथड बना रहे हैं, सेम गेट लिस्ट कर रहे हैं, टोटल गेट लिस्ट, बट यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट की जगह हम यहाँ यूज कर रहे हैं लाइब्रेरी की लिस्ट, बुक की सारी लिस्ट हमें मिल जाए। तो इस सिनेरियो में अगर आप सेम वे यूज करते हुए अपना प्रोग्राम रन कराएंगे तो वो क्रैश हो जाएगा, मतलब आपका जैसे आप इसको यूआरएल को हिट करेंगे यहाँ पे वो आपको एरर शो कर देगा कि ये पर्टिकुलर लिस्ट जो है ये डुप्लीकेट है और इसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सो इन दैट सिनेरियो आपका ये जो प्रोग्राम है फेल होने लग जाएगा। तो चलिए एक क्विकली एग्जांपल लेके देखते हैं इसको कैसे काम करता है। तो मैंने एक और लिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ, मैं कॉपी करके पेस्ट करने की आपको दिखाने के लिए, अगर सेम मैपिंग के थ्रू अगर हम जाएं तो क्या इम्पैक्ट करता है। तो ये एक ऑप्शन आया हमारे पास, तो हम स्टूडेंट कंट्रोलर की जगह हम अगर यहाँ डाल दें कॉलेज कंट्रोलर और इसको एक क्रिएट करें, तो यहाँ हमारे पास कॉलेज कंट्रोलर क्लास ओपन होगी, इसको रिनेम कर दीजिए वापस, और बाकी सारा हम ऐसे कैसे रह लेते हैं सेम लिस्ट, ये जो हमारा कमेंट है इसको रिमूव कर सकते हैं, और इंस्टेड ऑफ सेंडिंग बैक स्टूडेंट लिस्ट हमें यहाँ एक कॉलेज लिस्ट पास कराएंगे। और अगर हम जब ये लिस्ट पास करा रहे हैं तो इसका एक हमें व्यू पेज बनाना पड़ेगा, तो जब चलते हैं तो एक व्यू पेज क्रिएट कर देते हैं। इसके लिए सेम स्टूडेंट लिस्ट को ही कॉपी कर देते अगर हम पेस्ट करें और इसको रिनेम करके कॉलेज लिस्ट कर देंगे। और इस जेएसपी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं ताकि हमें डिफरेंशिएट पता पड़ जाए कि फॉर कॉलेज। ओके, तो सेव करते हैं, सब सेव करके नाउ एप्ट हमारे प्रोजेक्ट में कोई एरर नहीं है। चलिए इसको रन कराते हैं और सर्वर को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सर्वर अप एंड रनिंग है, और चलते हैं हम बैक हमारे लिस्ट पे, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे लिस्ट को आपको 500 एरर शो होगी। 500 एरर अगर आप इसमें अगर इन डेप्थ जाके देखेंगे तो ये बोल रहा है सर्वर डिस्पैचर जो है वो हमारा रिक्वेस्ट जो हैंडल कर रहा है गेट लिस्ट वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है सम बीन के साथ, और ये उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि कौन से लिस्ट को इसे लेना है। हमें सिर्फ लिस्ट यहाँ डालनी है, कॉलेज लिस्ट ले या स्टूडेंट की लिस्ट ले, ये खुद से स्ट्रिंग अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमारे पास ये 500 एरर आ गई।
अब हमारे पास जो 500 एरर आई है, तो अब इसको रिजॉल्व कैसे करें? तो हम वापस अपने एप्लीकेशन पे चलते हैं और सबसे पहले जो हमारा सर्वर है इसको हम क्लोज करेंगे एंड फिर हम अपने कॉलेज कंट्रोलर पे जाके ये जो क्लास हमने क्रिएट करी है जहां हमारा कंट्रोलर है उसके जस्ट आफ्टर दैट इन बिटवीन ऑफ बोथ ऑफ देम तो हम एक रिक्वेस्ट मैपिंग ऐड करेंगे और उसको प्रोवाइड कराएंगे एक स्ट्रिंग जो कि हो गया हमारा यूआरएल लिस्ट से पहले जो आएगा। सो मान लीजिए यहाँ है हम कॉलेज में, तो हम इसको कॉलेज दे सकते हैं और सिमिलरली हम इसको स्टूडेंट के लिए भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ हम कर देते हैं स्टूडेंट और इन दोनों फाइल्स को हम कर लेंगे सेव। अब हम अपना सर्वर को वापस से रीरन करते हैं और एक बार हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा देन हम चेक करेंगे कैसे हम इसको हमारे वेब पेज पे देखेंगे। हमारा सर्वर अप एंड रनिंग है और अगर रन करते समय अगर हमें कोई इश्यू आए कि कोई टाइम आउट इश्यू अगर आपको आए तो इसका एक रेजोल्यूशन है कि आप टॉमकैट पे डबल क्लिक करिए और आपको एक टॉमकैट का ये ओवरव्यू मिलेगा जिसमें आप टाइम आउट पे जाके अपना उस टाइम आउट एक 45 सेकंड का है उसको जस्ट इंक्रीज कर लीजिएगा कुछ अराउंड मोर देन 100 सेकंड और इसको सेव कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हम करते हैं 100 और इसको करते हैं सेव। तो इससे क्या होगा कि आपको टाइम आउट होता है सर्वर को अप करने में वो टॉमकैट थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेगा और आपको जो अननेसेसरी एरर आ रही होगी वो नहीं आएगी। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। हमारा सर्वर स्टार्टेड है और सिंक्रोनाइज भी है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं कि ये हमारा वेब पेज की कैसे दिखेगा। तो अगर हम अपने वेब पेज पे जाएं और अगेन सेम लिस्ट को करेंगे तो हमारे पास अब 500 की जगह 404 एरर आ रही है, सेम कि हमारा यूआरएल जो हमने मेंशन किया है वो गलत है। हमारे को जो हम 5.5 एरर कहते हैं कि कुछ हमारे जो कंट्रोलर में किया है या फिर हमारा जो कोडिंग है उसमें माइट भी कुछ दिक्कत होगी, बट 404 एरर जो होती है वो हमारा यूआरएल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लिस्ट कोई यूआरएल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मगर हमने तो कंट्रोलर क्रिएट किया है जिसमें हमने लिस्ट मेंशन किया है, बट हमने क्या किया है क्लास के ऊपर एक रिक्वेस्ट मैपिंग की है जो कि हमारे को ले जाएगी अगर हमें स्टूडेंट चेक करना है तो हम जैसे यहाँ स्टूडेंट टाइप करेंगे और क्लिक कर देंगे एंटर। तो ये हमारा स्टूडेंट का डिटेल्स वाला पेज ओपन हो गया है। और अगर हम इसको करते हैं कॉलेज तो हमारे पास कॉलेज का हो गया है। सो सिमिलरली अगर आपके पास और भी अगर आप इन फ्यूचर लाइब्रेरी ऐड करते हैं तो आप इंस्टेड ऑफ कॉलेज यहाँ लाइब्रेरी कर लीजिए। तो आपको 3 डिफरेंट वे ऑफ व्यू में जाके आप कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने प्रोग्राम को और अपने वे ऑफ राइटिंग को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं इन दैट। अदरवाइज क्या होता है कि हमें हर एक गेट मैपिंग जो या फिर आगे चल के हम पोस्ट बनाएंगे, फुट बनाएंगे, डिलीट बनाएंगे, वो सबका जो भी हम यहाँ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं सब रिमेम्बर करना पड़ेगा। और वो हो सकता है जब आप लेंथी अगर आप कोई और इसमें एक फुल फ्लैश प्रोग्राम बनाने जाएं तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा आपको रिमेम्बर रखने के लिए कौन सा कब क्या यूज करना है। तो इसका बेटर और गुड आइडिया है कि आप अपने क्लास के ऊपर एक रिक्वेस्ट मैपिंग दे दीजिए जो कि आपके क्लास नेम पे ही होगा। मोस्टली क्लास नेम जो कंट्रोलर का आपका फर्स्ट नेम होगा और यहाँ पे अगर आप जो क्लास बनाते हैं वो मोस्टली अगर आप सेम क्लास बनाएंगे देन ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपका पैकेज। तो हर पैकेज में एक डिफरेंट नेम होता है क्लास का। तो हमारा रिक्वेस्ट मैपिंग का जो यूआरएल होगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा और आपको कभी 505 एरर नहीं शो होगी। बट अगर आपको 505 एरर आ रही है तो मेक श्योर कि आप रिक्वेस्ट मैपिंग जो है और जो आपका गेट मैपिंग है या तो आप इस गेट मैपिंग को डिफरेंट कर दीजिए। तो लेट्स गो एंड ट्राई दैट वन आल्सो। मैं यहाँ से रिक्वेस्ट मैपिंग हटाएगा।
लिस्ट की जगह मैं कर देता हूँ स्टूडेंट लिस्ट। ओके, सॉरी ये कॉलेज है तो इसको कर देते हैं कॉलेज। ओके, और यहाँ स्टूडेंट कंट्रोलर पे जाके सेम इधर भी वही करना पड़ेगा, इसके रिफ्रेश मैपिंग इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा और इसको हम कर देंगे स्टूडेंट लिस्ट। तो ऐसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट अगेन यूआरएल जो होगा वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतना लंबा यूआरएल अगर आप किसी को भी देंगे तो इट्स नॉट गुड। अगर इसी को आप स्लैश करते हुए पॉइंट आउट करके देंगे देन दे कैन इजीली रिमेम्बर और उसको आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है और यूआरएल यूज कर देंगे। तो आप अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा क्यों हमें रिक्वेस्ट मैपिंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ओके, सो हमारा सर्वर जो है वो रिस्टार्ट हो चुका है। या तो चलिए हम अपना कॉलेज लिस्ट को वापस क्लिक करते हैं। सो अगेन 404 एरर आई है, मतलब कि हमारे लिए कोई लिस्ट एक्सिस्ट नहीं करता। तो हमने इसको अपडेट किया है, हमने डाला है कॉलेज लिस्ट और एक हमारे पास है स्टूडेंट लिस्ट। सो ये एक और वे ऑफ डूइंग है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बट अगर आप करना चाहते हैं और अगर आप अपने लैंडी प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपको यहाँ कंट्रोलर 6-7 कंट्रोलर्स हैं, देन इट इज रिकमेंडेड कि आप अपना जो डिक्लेरेशन है उसको @get mapping पे ही करें। चलिए हम इसको वापस से हमारा @get mapping कर देते हैं। ये हमारा स्टूडेंट है तो इसको करते हैं स्टूडेंट, और ये हमारा कॉलेज है तो हम इसको कर देंगे कॉलेज। नाउ वी आर गुड। ओके, सो इट डिपेंड कि आप कैसे अपना क्रिएट कर रहे हैं, कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और कितना इजी आप इसको क्रिएट करें, ताकि इन केस अगर आपका आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहाँ आप बिग टीम के साथ काम करते हैं, वहाँ पे 10 और 15 डेवलपर्स हैं, तो अगर आप इस वे से करेंगे देन इट इज इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, इंस्टेड ऑफ कि अगर आप एक पूरा यूआरएल एक पर्टिकुलर गेट मैपिंग में दे दें और उसको रीड करने के लिए कहें तो वो थोड़ा सा नहीं हो पाएगा नहीं। तो चलिए इसी के साथ हम एक बार वापस से टेस्ट कर लेते हैं कि जो हमने किया है वो सही है नहीं। तो हमें अब यहाँ 404 एरर दिखना चाहिए, और क्योंकि ये कोई यूआरएल एग्जिस्ट ही नहीं करता, स्टिल हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है। 404 एरर आ गई हमारे पास कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, और हमसे करना है स्टूडेंट टेस्ट। तो हमें हमारा स्टूडेंट का मिल गया और यहाँ कॉलेज करेंगे हम कॉलेज। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको और इसके साथ फिर ट्राई करिए और नया कंट्रोलर क्रिएट करिए और जस्ट प्ले अराउंड, गेट मोर डेप्थ आइडिया। और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट फेज में, जहां हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करवाएंगे और हम एक MySQL डेटा पे काम करते हुए पहले वहां पे एक टेबल क्रिएट करेंगे, देन उस टेबल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे लिस्ट के साथ। सो नेक्स्ट टाइम हमें ये एक ब्लैंक पेज ना मिलके हमें एक प्रॉपर लिस्ट मिलेगी फ्रॉम द डेटाबेस, और हम उसको कैसे कॉन्फ़िगर करवाते हैं, कैसे हम उस पर काम करते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो अपना ध्यान रखिए और टेक केयर, बी सेफ, बाय।